बाद अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्सलाम मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इंतहाई नफीस और इंडस्ट्री के पुराने चावल हैं। 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ड्रामे किए, यादगार फिल्में की, बेमिसाल हर जॉनरे में ही हिट प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं। स्टार बन के आ रहा है आज का मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर समी खान। मेरे लिए बजा रहे हैं भाई वो। मुझे पता है। बस हो गया ना, हो गया बस। बजाए जा रहे हैं, हम नहीं करें। सभी भाई वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सॉरी मैं जरा एग्रेसिव हो जाता हूँ। शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए ताकि ये बात आगे चले। तालियों से आगे बढ़े। तालियां आगे चले। तालियां। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ठीक है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। वाह वाह। इस शेर की ना बड़ी यादें भी हैं। यादें नरगिस से यादें आती? नहीं, स्कूल से याद कि वो होता था ना कि जहां फंसो ये शेर लिख दो। खुद ही को कर बुलंद इतना और ये नरगिस बेनूरी पे रोती। बहुत सभी तशरीफ रखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कभी भाई पिछली बार जब आप हंसना बना पे आए थे तो गालिबन अपनी मूवी लफंगे की प्रमोशंस के लिए आए थे और कमाल बात यह है कि लफंगे से ज्यादा वो एपिसोड देखी गई थी। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। कभी भाई आपसे एक सवाल पूछूंगा, कई बार पूछा जा चुका होगा मगर एक ट्विस्ट है उसके अंदर। क्रिकेटर बनना चाहते थे आप? बिल्कुल, बहुत शौक था एक्टिंग से। तो मतलब ऐसा क्या यूनिक टैलेंट था कि आपको लगता था आप खेल लेंगे इंटरनेशनल? मुझे लगता था कि जिस तरह मैं खेलता था और कई दफ़ा एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिनसे फीडबैक अच्छा मिला कि लाइक मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे जो खेलते थे ज़्यादा। तो मैंने होता है ना, छोटा भाई था तो हर दफ़ा क्या होता था, टेबल खेल रहे हैं, मैच खत्म हो गया, उसकी मेरी बारी आती थी ना, कहते मैच खत्म करो, नया टॉस शुरू करो। उस हारबाजी मैंने बैटिंग शुरू की थी तो मैंने स्टार्टेड प्लेइंग, तो वो फिर बेहतर से बेहतर होता गया। फिर आई लिव इन मॉडल टाउन लाहौर में, तो वहाँ क्लब्स बहुत थे, वहाँ बहुत खेला। इन DPS में इमरान फरत वॉज देयर, काफ़ी लोग थे। क्या इंस्पिरेशन थी। वाह वाह। हुमायूं फरत उनके भाई भी थे, बड़े प्लेयर है, तो उनके साथ खेला। तो फिर लाहौर में काफ़ी यानी ग्रीन्स था। मियां साहब खुद क्रिकेटर हैं, वो मॉडल टाउन के। जी। और मॉडल टाउन में आज आई थिंक 6 या 7 क्रिकेट क्लब्स हैं। बहुत टैलेंट दिया। अच्छा, मुझे ये था कि भाई कहते थे खेल सकता है, और मैं जहाँ भी खेला ना, स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी खेला हूँ, तो आई ऑलवेज गॉट द फीडबैक कि खेल सकता हूँ। जैसे एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं काफ़ी कुछ गैप के बाद खेलने के लिए गया, तो रिमेंबर मैं नेट कर रहा था नवाब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो मैंने बैटिंग की, तो मैं बैटिंग करके जाने लगा तो कोई 3 लोग खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा आप 4 राउंड्स और खेलें। मैंने कहा क्यों? कहता आप खेलें। अच्छा, मैं खेलना शुरू हो गया। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग। 4 राउंड खेले, उसके बाद मैं बाहर है तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया था कि LCCA में होते हैं, आप वहाँ आएँ प्लीज़, यू शुड कम एंड प्ले ओवर देयर। अच्छा, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ नेक्स्ट डे और मैं नहीं गया फिर कभी। फिर उसके बाद प्रोफेशनल नहीं, फिर प्रोफेशनल एक बार फिर खेलने की कोशिश की, फिर एक ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने रोकती नहीं कि शायद मैं ना खेलूँ। समझ। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं नेट करके साइड पे अपने सीनियर से पूछा था क्या गलती है, या पूछते ना कि यार मैंने क्या किस पे काम करूँ मैं, मुझे याद एक आवाज़ आई, वॉच आउट। वाह। तो इतने में सिर्फ मुझे बॉल घूमती हुई नजर आ रही थी, चूँकि नेट फाड़ के आ रही है और मुझे सिर्फ बॉल नजर आ रही है, मैं रुक गया हूँ कि गया पहले नेट फाड़ा बॉल ने, और फिर मेरा मुंह फाड़ने वाली थी। लेकिन शुक्र है कोई जो साथ थे सीनियर, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, लेकिन मेरे सामने जिस तरह उन्हें बॉल लगी उनकी नाक की हड्डी टूटी। दैट वाज अ वेरी एक ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जान पे खेल के सीनियर ने आपको बचाया, और उसके बाद मैं फिर 4-5 महीने नहीं खेल पाया। उसके बाद दोबारा शुरू किया। सीनियर हुआ, खेला आपने? वो शौक था कि यार इतनी बुरी तरह क्या, मतलब क्रिकेट खेलना है, लड़ना तो नहीं है, मरना तो नहीं। अच्छा समी भाई, ट्विस्ट ये है कि 90 के दिहाई में आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, 99 का वर्ल्ड कप आपने देखा, वो इंस्पिरेशन बनी आपकी? मोस्ट मेमोरेबल वर्ल्ड कप 99 का है, क्योंकि वो हम पीक अपने यानी कॉलेज दिनों के अंदर पूरा दोस्तों के साथ बैठ के पूरा वर्ल्ड कप देखा था, और आखिरी की डिसअपॉइंटमेंट भी याद है। खैर फाइनल तक पहुंचे वो आपकी। अच्छा, अब ये था 2025 में अगर आप उतने 10, 12, 15 साल के होते और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसी होती जैसे अभी है, तो क्या आप तब भी क्रिकेटर बनना चाहते? अब आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा शायद अभी इंटरेस्ट अब वैसा रहा नहीं। आई डोंट नो, मे बी इतनी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे याद है कि अगर मैं घर में देखता हूँ ना, बच्चे नई जनरेशन है, हमारी इंस्पिरेशन क्या थी कि मुझे बचपन का वो याद है, 92 में सब उछल कूद हमने की थी कि हम जीत गए। कुछ मोमेंट्स याद है इस तरह के। उसके बाद फॉलो किया, तो हमें ऐसी विक्ट्रीज अभी चाहिए। मुझे लगता है पिछले 10-12 साल में हमने ऐसी कोई विक्ट्री नहीं हासिल की जिससे इंस्पायर हो लोग।
मैं भी काफी क्रिकेटर्स को जानता हूँ जो पहले एक्टर बनना चाहते, फिर उन्होंने आपको देखा वो क्रिकेटर बन गए। इंस्पिरेशन। अच्छा, आप ये ना समझेगा मैं अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और लोगों की बात। नहीं, मैंने जो क्रिकेट का लेवल यहाँ पर देखा है ना, कसम से यहाँ पर जो क्रिकेट हो रही है ना, इस सेट के ऊपर इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल है यहाँ पे खेलना। और आप लोगों ने आपने सुनी सेंचुरी भी की हुई है यहाँ पे। सेंचुरियां की हुई मैंने पीछे 25 गज का जो मेरा ग्राउंड है पीछे, उसमें मैंने सेंचुरियां की हुई है। बिल्कुल। जवानी के दिनों की शूटिंग की बात करूंगा। एक बार शूटिंग के दौरान आपको तेल लगाया गया बॉडी पे। जी, वो शुरू के दिन थे जब आवाजें आ रही थी, तेल लगा के चूचू की आवाज बनती। नौजवानी के दिन थे कि लाइक हम भी थे कि यार बॉडी दिखानी है। उस दौर में नहीं बाहर एक्टर्स पहनते थे वो धोती और स्लीवलेस चीजें पहन के। तो मोहम्मद राना मोमी भाई एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे खुद उस वक्त। वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन उसके गाने हमने शूट किए थे। तो एक सीक्वेंस था कि लाइक हम वो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं रात के वक्त, खंडर के अंदर वो मशालें जल रही हैं, और वो शॉट था कि लाइक मैंने ना यूं फ्रेम के अंदर आके हाथ करना था, यूं एक बॉडी पोस्टर था, तो पीछे आग जलनी थी यूं। वाह। तो कोई 5-6 सेकंड मुझे होल्ड करना था उसको। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे काम होता है। तो अब वो ऑयल वॉयल लगाया कि बॉडी में शाइन आए, मसल वगैरह नजर आए, चमक रहा है लड़का, चमक रहा है दिखाने के लिए। तो मैं पकड़ ले पुच करके निकल जाए लड़का, हाथ ही नहीं आएगा, फिसल के निकल जाएगा। तो मुझे याद है जैसी शॉट हो ना, अब उस वक्त कैमरे डिजिटल नहीं थे, फीता चल रहा था, तो प्रोड्यूसर की भी जान होती थी कि भाई जल्दी शॉट हो जाए। तो आई रिमेंबर मैंने यूं जैसे यूं शॉट किया ना, यूं और उन्होंने पीछे आग जलाई है। अब जो ऑयल होता है ना वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो मुझे इतनी लगी कि मैं तो साइड भी हो गया। कहते क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा मुझे लगा मुझे आग लग गई है। तो वो फिर उन्होंने उसका हल क्या किया, एक मेकअप आर्टिस्ट जो बारे स्प्रे गन लेके वो नॉन स्टॉप स्प्रे कर रहा है, रोल हो गया, एक्शन और वो हटा। तो फिर 5 सेकंड किए थे, लेकिन शुरू में काफी क्रिस्पी फ्राइड समी के नाम से आपकी दुकान खुली हुई है, वो विंग्स। अच्छा समी भाई ये बताइए कि अब माशाल्लाह से एक्टिंग में आपको 20 साल हो चुके। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि आप ना सियासी बातें करते होंगे, ना लॉबी का हिस्सा रह पाते होंगे, ना आपको कोई लॉबी में रखता होगा, क्योंकि आप शरीफ और नफ्स इंसान लगते हैं। तो जो 20 साल निकल गए ये किस बगैर जोड़ तोड़ के, ये किस वजह से निकल गए आपके? आई थिंक शायद इसीलिए निकल गया कि जोड़ तोड़ में पड़ा ही नहीं, चुप करके अपना काम किया। फिर हमने सुना जोड़ तोड़ के बगैर काम मिलता नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं। आई थिंक तवक्कल की बात है। मुझे है कि लाइक अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, वो देगा अपॉर्चुनिटी। यू शुड से आप अपना काम अच्छे से करें बस। तो ये जो बात हम सुनते हैं कि भाई एक्टिंग अगर काम एक्टिंग में चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना अच्छा है, पाकिस्तानी लड़के लड़कियां माशाल्लाह दिखने में भी प्यारे और अब क्रेज ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा एक्टिंग का, हर कोई यही करना चाहता है। तो सुना उसके लिए नेटवर्किंग बड़ी जरूरी होती है, आपको नजर आना, जगहों पे जाना। देखें वक्त के साथ साथ ना अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब इशू ये था कि चैनल्स बहुत कम थे, बिल्कुल तब अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल था, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो आप स्टैब्लिश जल्दी हो जाते थे अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा गया। आज ये है कि आज के दौर के अंदर और इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिनसे आप फेमस हो सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन बीइंग फेमस एंड अ गुड एक्टर, दोनों चीज़ों में थोड़ा फर्क है। तो फेमस तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, आपका सोशल मीडिया है, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन उनके थ्रू आप ये कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो चुकी हैं बेशक। तो उस हवाले से आई थिंक अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अडेप्टेबिलिटी अगर मैं कहूँ कि नहीं सिर्फ नेटवर्किंग से काम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। आपको पीआर, आपको अपना मैनेजर चाहिए, आपको अपनी पीआर अच्छी लोगों में बनानी है, आपका इमेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई कमर्शियल करते हैं, ब्रांड्स आपकी देखता है कि आपका इमेज कैसा है, तो उसके लिए अब एक पूरी टीम आपको चाहिए होती है, जो पहले नहीं थी अब है, अब चाहिए होती है। अच्छा, मैं अभी आग की बात हो रही थी जब आप क्रिस्पी से हो रहे थे, लेकिन आप आग से काफी ताल्लुक रहा है आपका, आप दुनिया में भी काफी जल चुकी हैं, ऊपर जाके शायद थोड़ा आसरा बन जाए आपका, लेकिन समी भाई कुछ हिसाब किताब यहाँ से कट जाए। लेकिन आपने मोमबत्ती पे भी हाथ रखा हुआ एक बार सीन को मजीद वो करने के लिए। सर वो देखें होता भी है ना कि जिस तरह मैं सबको कहता हूँ, ऑल भी जितने लोग नए एक्टर बनना चाहते हैं, प्लीज़ जज्बात में आके कोई उल्टी सीधी हरकत मत किया करें, जैसे हमने गलतियाँ की थी। एक सीन था कि मेरे सामने एक्ट्रेस थी जाना मलिक, तो उनका था कि लाइक कुछ हमने यानी होता ना सीन के ख़त्म करनी है बात के, बस आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं, ख़त्म होना है। तो मोमबत्ती पड़ी हुई थी, कैंडल लाइट डिनर है, मैंने ही सजेशन दे दिया, मैंने ही कह दिया यार कितना अच्छा लगेगा अगर ये हाथ रख के बोले यूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ करो करो करो। अच्छा हम ये आइडिया कहाँ से आया कि हम जब छोटे थे मोमबत्ती करते ना, हाथ यूँ बुझ जाती है, बुझ जाती है और बुझ भी जाती है, आपको हाथ में नहीं लगती। लेकिन अगर आप हाथ रखेंगे ना चिपक जाती है। ओ हो। अच्छा मैंने इमोशनल होकर हाथ रख तो दिया और डायलॉग बोला, 3 सेकंड बाद जो मेरी शक्ल बदली और जो हाथ हुआ, मैंने हाथ यूँ कर दिया, क्या मैं तो जल गया है। जाहिर बात, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फूल निकलेंगे? मुझे लगा शायद जिस तरह यूँ होता है यूँ गायब हो जाएगी हीट, वो डिसिपेट नहीं। उसके बाद वहाँ सीखा कि भाई काम का तरीका होता है। हमारे एक टीचर थे, किस्सा याद आ गया। हमारे एक टीचर थे, हम उनके कमरे में गए ना तो वो हमें बहुत फलसफियाना, वो हमें ना डांट रहे थे, डांटने में समझा रहे थे कि
तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड तुम्हें ले डूबेगा, इस तरह की बात कर रहे थे ना। और सिगरेट पी रहे थे, टीचर थे, बुजुर्ग पी सकते थे, पी रहे थे। अब हुआ ये, इतनी देर से उनके होठों पे लगी हुई थी सिगरेट बात करते हुए, उसके होंठ ड्राई हो चुके थे, तो सिगरेट चेप हो गई, चिपक गई। तो उन्होंने जब तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड तुम्हें तबाह कर देगा निकालने के लिए सिगरेट डाली तो उंगलियां तो निकल गई, सिगरेट फंसी रह गई, तो शोले पे लग गई आके ना, नॉन सीरियस एटीट्यूड तुम्हें तबाह कर देगा। अब हम तो लड़के थे, हम कुत्ते की तरह हंसने लगे। उसमें भी क्लास हो गई होगी। उन्होंने लगा तो समी भाई, ये लोग बहुत देर से बैठे हुए और इनके पास सवाल है, ये आपसे सवाल पूछेंगे, इनसे हम भी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, कि कौन सी ऐसी चीज इन्हें लगता है कि अगले 10 साल में खत्म हो जाएगी। ओके, ये सवाल, आपको क्या लगता है 10 साल में क्या खत्म हो जाएगा? किसी भी फील्ड के वाले से? हाँ, दुनिया से आपको क्या लगता है क्या खत्म हो जाएगा? मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता है कि यहाँ शायद क्रिकेट का क्रेज काफी कम हो जाएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज, मैं अगर नए लोगों को देखता हूँ ना, जैसे मेरे घर में जो बच्चे हैं, दे आर मोर इनटू अदर स्पोर्ट्स नाउ। सेम वो इंटरेस्ट, वी नीड अ विक्ट्री, समथिंग मेमोरेबल, वी नीड दैट। ठीक है, अच्छा क्रिकेट अगर रिप्लेस हुआ तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस खेल से रिप्लेस होगा? फिलहाल तो पैडल है, इतना भी सुना है कि शायद कोई पहला टूर्नामेंट भी हो रहा है पाकिस्तान में पैडल का कुछ हो रहा है। ठीक, देखते हैं कितना मशहूर था, महंगा गेम है, अब मासेस में मशहूर होना मुश्किल काम है। मासेस आई थिंक क्रिकेट पे ही रहेंगे, लेकिन शायद थोड़ा परसेंटेज कम हो जाएगी। मैं पहुंचूंगा ऑडियंस की तरफ। कौन है अजमल, सबसे पहले बताइए मुंह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना वकास। कैसी हैं अलीना आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? आई एम अ होम मेकर। आप होम मेकर है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि 10 साल में आपको क्या लगता है अलीना, क्या खत्म हो जाएगा? गुर्बत। मर जाएंगे सारे गरीब। इसके अलावा तो कोई गुर्बत हो चुकी है कि अब बेचारे और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए लगता है आपको? हाँ। या आपको लगता है कि पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, गरीब खत्म हो जाएगा? जो हालात नजर आते हैं उससे गरीबी खत्म होगा, गरीबी खत्म नहीं होगी। ठीक है अलीना, बहुत आपने दर्दनाक बात कर दी। कोई सवाल है आपके पास? जी है। वो बेहतर है। जी मेरा सवाल है मंसूर असलम खान न्याजी से। जी जी, मैं ही हूँ। आपके अंदर से कितने लोग निकल रहे हैं समी भाई? समी खान, मंसूर अली खान, मंसूर असलम खान न्याजी। असलम खान, ये भी कोई छोटा नाम नहीं हुआ। असलम, ये क्यों? ये खानदानी नाम है, अब वालिद साहब ने रखा, जैसे वालिद साहब का था मोहम्मद असलम खान न्याजी, तो इस तरह मंसूर असलम खान न्याजी, सब MAKN के नाम से चलते हो आप लोग? वाह। तो ये मैकन एक थे लखन। तो ये आप ये बताइए कि फिर समी खान आपका दुनिया शोबिस के लिए नाम रखा था। तो ये किसी ने कहा, सॉरी उनका सवाल, मेरा सवाल यही है सॉरी कि आपने समी खान क्यों चूज किया? आपके पास क्या ऑप्शंस थी? अच्छा, ऑप्शन नहीं, मुझे पहले ये मसला था कि मंसूर को अक्सर लोग ना मंजूर कह के मुझे चिढ़ाते थे दोस्त। इसमें चिढ़ने की क्या, मेरे अब्बू का नाम था मंजूर। चिढ़ने की क्या बात? मुझे कहते थे ना, मुझे ऐसे कहते थे मंजूर, मैं कहा मंजूर, तो तंग होता था मैं इस चीज़ से। तो मुझे याद है, मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि लाइक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, और मैं पढ़ाई में बहुत ठीठा था कि इस तरफ आ जाऊँ। तो लाहौर में एक पामिस्ट हैं काफ़ी मशहूर, कोमल तारिक, उनसे किसी ने सजेस्ट किया मिलो, तो उनसे मिला तो ना कहती अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ो। मैंने कहा ठीक है। ये पामिस्ट क्या है? उन्होंने ये कहा, कोई भी कहेगा आपको, तो मुझसे पूछ लेते, मैं कहता अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ो। नहीं, इस फील्ड में कूद पड़ो। तो फिर मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। मैंने कहा नाम मुझे बताएं, मैं मंसूर थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है सुनने में भी। तो उन्होंने कहा खान तुम्हारे नाम में है तो समी कर लो या रबी कर लो। मैं कहा समी मुझे वैसे पसंद था, मेरे एक दोस्त का नाम भी है, तो मैं कहा समी बेहतर है। समी पसंद था आपको? हाँ, तो बस मेरा दोस्त बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा किस्मत देखो, नाम चेंज कर लिया समी खान, पहली फिल्म की सलाखें, उसमें नाम था मंसूर। उसकी वजह डायरेक्टर शहजाद रफीक से मेरी बड़ी बहस हुई। वो कहते इतना खूबसूरत नाम है तुम्हारा मंसूर, इसको क्यों चेंज कर रहे हो? मैंने कहा मैंने करना है। कहते मैं फिल्म में रख दूंगा। मैंने कहा रख दे। मैं क्रेडिट्स पे समी खान चलेगा। वाह। तो ये इसलिए उन्होंने जानबूझ के, मैंने पहले नाम कुछ और था। अच्छा अब मैं आपको मंसूर ही कहूंगा आज, ठीक है? मंजूर, सॉरी, क्या है? मंसूर है समी। मंसूर। अच्छा घर में क्या, घर में अम्मा अब्बा बहन भाई बेगम क्या कहते हैं? वो तो मंसूर ही कहते हैं। तो हम भी मंसूर, हम आपके दोस्त भाई हैं, बस हम आपके सब प्यार करने वाले हैं आपसे। अच्छा अलीना, अगर शोबिज में आ जाएं, इनका क्या नाम होना चाहिए? ऑप्शन, आपको कोई नाम पसंद है पहले वो ऑप्शन देना। इनका अलीना का पूरा नाम? मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। हम देंगे दूसरा। अब हमारे शो में आई है, बस इधर उधर की बात नहीं करें। हाँ, पूरा नाम क्या? अलीना वकार? अलीना वकास। अलीना वकास। तो क्या नाम दिया जाए? शीबा। फिल्मों में नाम होते हैं इस तरह।
देखिए छोटा। अब फिल्में कम है, टीवी पे फोकस करते हैं, टीवी का कोई नाम सोचते हैं। मेरा गिवन नेम अलीना सैयद था। आफ्टर मैरिज आई एम अलीना वकास। वाह वाह, तो ये वकास साहब ये बैठे हैं? हाँ जी। वकास साहब क्या हाल है आप? वकास साहब से नाम पूछे, क्या नाम देना चाहेंगे? हाँ वकास साहब ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। वकास भाई से बात कर सकते हैं इजाजत? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई आपको मैंने कहीं पहले भी देख रखा है। जी मैं आपके शो में हारना मना है, मैं तब भी आप समझे नहीं, आप फिर आ गए। तो वकास भाई आपको अगर अलीना को कोई नाम देना हो तो आप क्या, अलीना अच्छा नाम है, मैं आपको कवर करूंगा, लेकिन क्या नाम देंगे शोबिज़ नेम? मैं पहले तो शोबिज़ में नहीं भेजना चाहूँगा इनको। ठीक है, फर्ज कर रहे हैं हम लोग, आपसे इजाज़त नहीं मांग रही, वो एक इंडिपेंडेंट खातून। फिर मैं नाम नहीं चेंज करना चाहूँगा। ना अबे यार कोई फर्ज भी करो तुम लोग यार। पहले जाने नहीं देना, कंटेंट ही नहीं निकाल, मैं करना ही नहीं, मैं सांस नहीं लेना चाहूंगा, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अरे भाई फर्ज करना है, फर्ज करो, खत्म करो। जैसे मुझे लगता है अलीना वकास है ना, तो सबीना वकास अच्छा लगेगा। वो भी अच्छी लगेंगी, वो भी अच्छी लगेंगी। फिर समीना नाराज हो जाएंगी। फंस रहे हो आप, जितना बोल रहे फंस रहे हो। इनका नाम अभी अलीना है, इनका नाम अली हा रख दे ताकि ना करे। अली हार नहीं ना ही अलीना। ठीक है, ना ही करते रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अलीना एंड वकास। अल्लाह ताला मुबारक रखे। कितने साल हो गए इस काम को? शादी को कितने साल हो गए भाई साहब? 2.5 साल। माशाल्लाह, अभी तो खुल के सामने नहीं आए हैं वकास भाई। अरे वकास भी ने एक नाम लिया, समीना। समीना कौन है? वो तो आपने लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो माइंड करेगी। इनको कैसे पता कौन है वो? बात तो सही की मंसूर भाई आपने। अच्छा लगा यार, फंस जाओगे, बोलोगे फंसोगे, छोड़ दो। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? अली। अली भाई आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल फर्म में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, वेरी नाइस। अली भाई ये बताइए कि 10 साल में आपको क्या लगता है क्या खत्म हो जाएगा? सच तो ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है। सच तो ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है। गहरी बात, बहुत अच्छी बात। और क्या खत्म होगा सर? बाकी इंसान ही रह गए, वो भी खत्म हो जाएंगे। आप फातिमा के कोई रिश्तेदार है? बिल्कुल। आप लोग रिश्तेदार हैं आप फातिमा के? जी। तभी मैं बोलूं इतनी दर्दनाक बातें क्यों हो रही? इंसान खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इस चक्कर में मेरा शो खत्म हो जाएगा। नहीं अल्लाह। अली भाई थोड़ा माइक करीब रख लें प्लीज, आपकी आवाज हल्की आ रही। अच्छा ये बताइए अली भाई, कोई सवाल लाएं? जी, आप दोनों प्रोफेशनली इंजीनियर्स हैं। जी, आपने स्विच किया तो आपको कैसा डिफरेंस क्या लगता है, और आप क्या करना चाहते थे तो आप यहाँ पे आए हुए हैं? वाह, अब जो भी उन्होंने पूछा है बस आप अपनी नीयत से जवाब देंगे। आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं? हाँ, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। ठीक है। कभी भाई आपने इंजीनियरिंग की नौकरी की है कभी? नहीं, मैं नौकरी नहीं की। मैंने की है मगर इंजीनियरिंग की नहीं की। अच्छा। सप्लाई चेन की फील्ड में की। ओके। और तो सर वो तो क्या है कि ये हम लोग ना जिस जनरेशन के हैं, हम लोग ऐसा कोई थॉट प्रोसेस करके डिग्रियां नहीं लेते थे। जहाँ एडमिशन हो जाता था ना वहाँ ले लेते थे। सही। जब फिक्स मेरा था पैटर्न के अब्बा भी इंजीनियर हैं, सबसे बड़े भाई यूईटी सेम डिपार्टमेंट थे, मैंने भी वहीं जाना है। वाह। तो उसी को फॉलो किया और वही पढ़ने के लिए जाना था। लेकिन आई थिंक जो आपने किस्मत ने सोचा होता है ना, या तो आप चुप करके उसको फॉलो कर लें, हाँ। ना किस्मत घुमा फिरा के वहीं ले आती है। हाँ, तो सर जो हो गया ना हमने वो कर लिया, अब ये हो रहा था ये कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है। आपसे और क्या क्या होता है सर? माइक पे बात करें ना सर, मैं कोई आपसे फोन में बात थोड़ी कर रहा हूँ। माइक रखें यहाँ पे, आप करीब रखें आप माइक। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? उसामा नसीर। क्या करते हो उसामा? मैं आप सबकी तरह जॉबलेस इंजीनियर हूँ। हम सबकी तरह हमारी जॉब है। सभी में बताइए लड़के को, हम लोग जॉबलेस नहीं है भाई साहब। सर अल्लाह का शुक्र है, वी आर वर्किंग, जॉब है और लेकिन इंजीनियर्स की हालत बुरी है। हाँ, ना नौकरी है, ना खवातीन में कोई ध्यान है, ना खवातीन में कोई ध्यान है। हमें भाई सच चाहिए। देखिए अभी तो खैर हमें जरूरत नहीं है, हम तो बेगमात वाले लड़के, लेकिन ये बेचारा जो सिंगल इंजीनियर होता है वो सिंगल ही रहता है। आपने किस डिपार्टमेंट में किया है? क्या अभी आपकी तरह यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। किस सेशन में? मेरा 1/6 था 2016। अब क्या करेंगे आप? इसी इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे आप?
किस सेशन में, क्या इससे क्या फर्क पड़ा? नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि कई दफ़ा ना डिपार्टमेंट्स का ट्रेंड, जिस तरह मैंने जब किया था तब ये डिपार्टमेंट टॉप पे था, इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा था। टॉप पे था। अब टॉप पे आई थिंक और डिपार्टमेंट्स आ चुके हुए हैं। जी जी। अभी टॉप पे नहीं है ना? नहीं, अब नहीं है, लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ था तब भी टॉप पर था। आपकी वजह से वो अब बॉटम में है। जब मेरा एडमिशन हुआ टॉप पे था। Anyway, 10 साल, हाँ। नहीं, अच्छा, इंजीनियरिंग का मुझे एक बात याद है, मैं यूईटी में था तो हमारे एक प्रोफेसर आए थे बाहर की यूनिवर्सिटी यूईटी में, तो उन्होंने सबसे पूछा था व्हाट इज इंजीनियरिंग। हाँ। हम सब ने कहा था वी लर्न फिजिक्स एंड ऑल दैट, सबने, उसने कहा, कहता इट्स रॉन्ग, कहता इंजीनियरिंग इज अ टूल व्हिच गिव्स यू द पावर टू लर्न एनीथिंग। बेशक, बहुत अच्छी बात। बेसिकली इंजीनियरिंग का मुझे इंजीनियरिंग डिग्री आपको हमेशा फायदा देती है। एग्जैक्टली। बात तो सही है। लाइक मैं इस वजह से शायद अपने काम को अच्छे से समझ सका हूँ कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है, शॉर्ट डिविजनिंग क्या है, चीज़ें आपको हेल्प जरूर मिलती है। जी जी। सो मे बी दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बेशक। अभी इसको एज अ स्टेप लें, आगे प्रोसेस करें, आगे मास्टर्स करें, कुछ और करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह। 10 साल में क्या खत्म हो जाएगा भाई साहब? ताबिश भाई, मुझे लगता है शायद आपका शो खत्म हो जाएगा। अच्छी दुआ है भाई। 10 साल तक मैं यही करता रहूंगा तो इसका मतलब है मैं ग्रो ही नहीं किया। नेटफ्लिक्स पे आ जाएंगे आप। बहुत सही बात की आपने, मैं समझता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल हो गया। लेडीज पागल हो जाती है मेरी तारीफ सुन के। अच्छा ये बताइए, कोई सवाल भी है? ताबिश भाई, मेरा आपसे एक सजेशन है अपने एक दोस्त के लिए। वो अपने घर में 2 कुर्सियां लगा के ना तो खुद को ताबिश हाशमी कहता है, आप उसको क्या सजेशन देंगे? आप उसके साथ तीसरी कुर्सी लगाए और बोले पागल। यार ताबिश उसको भाई, बोले वो करते। दिखता भी आपकी तरह, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। कौन से वाले साथ में? भाई तो मुझसे ज्यादा प्यारा दिखता है भाई। आपका जोक फेल कर दिया मैंने। बहुत प्यारे दिखते हो आप, इनकी बातों में मत आना बेटा। अगर ये खुद प्यारे होते तो यहाँ होते। लेकिन अच्छा किया आप यहाँ नहीं, मतलब यहाँ नहीं होते। क्या हो गया? ऐसे नहीं करो आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब, और आपका दोस्त भी बहुत प्यारा है। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? महक इश्तियाक। भाई वाह महक, क्या करती हैं आप? आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन। वाह। जी। ये वो रिपेयर वर्क का ही काम है। पेंटिंग। कभी भाई हम दोनों ने नहीं कराई यार। हाँ, कभी भी नहीं। वेरी गुड। ये बताइए महक कि 10 साल में क्या खत्म हो जाएगा? 10 साल में तो मुझे लगता है मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी। इतनी मायूसी किस लिए? क्यों? बस काम का थोड़ा होता है, उस वजह से लगता है कि शायद अगले 10 साल तक मैं खुद ही ना रहूं। बेहतर कर लें काम, ठीक जाए। अच्छा, ये बताएं कि कुछ सवाल लाई हैं? जी बिल्कुल। करें। समी सर से मेरा सवाल है कि एक्टिंग तो माशाल्लाह सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई 2 लाइन सुना दें किसी भी सॉन्ग की। हैं? हाँ जी। एक्टिंग आप बहुत अच्छी करते हैं तो सॉन्ग सुनाओ। सॉन्ग प्लीज। हाँ, कोई सॉन्ग की 2 लाइन सुना दें राज। मैं जिस तरह सुनाऊंगा ना, फिर आप लोग मुझे सुनाएंगे ढेर सारी। नहीं प्लीज आप सुना दें, 2 लाइन सुना दें सिर्फ। 2 लाइन सुना दे आप। 2 लाइन। बहुत अच्छा जोक किया। अच्छा, क्या 2 लाइनें? क्या मैं पूरे वीकेंड हंसता रहूंगा इस बात। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, उसकी 2 लाइन सुना दें। यार 2 लाइनें? अच्छा, हम सब सपोर्ट करेंगे। चले फिर मेरा पाकिस्तान के लिए दिल पाकिस्तानी बेहतर मुझे लगता है। मुझे पता था आप वहीं आओगे। क्या हम कह भी ना पाए कैसा गा दिया अल्लाह। और सोच समझ के सोचा है ना। अच्छा अंतरे से शुरू करना, अब अंतरे से। ऐसी नहीं, तो स्टार्ट है। ऐसा ही स्टार्ट ही ऐसे होता है। स्टार्ट है तो वो है ना, फूल एक लड़की। सर प्लीज सुना दे 2 लाइन। आप मुश्किल कर रहे हैं। यहाँ से। नहीं। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, चढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। अंतरा आगे आप शुरू करें। अंतरा फूल एक लड़ी से पिरोए तो फिर चेहरा सहरा बनता है। हाँ। फूल लड़ी में पिरोएंगे, सहरा बनेगा।
आगे मुझे नहीं पता, मगर दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। कवर कर। थैंक यू भाई। ऐसा है, सिंगिंग का जिक्र छेड़ी किया है तो क्राउड में मैंने सुना एक सिंगर आई हुई है बड़ी दूर से, उनका नाम है मुसर्रत। कहाँ बैठी है मुसर्रत? मुसर्रत बैठी। मुसर्रत कहाँ? अभी बाइक पकड़ता हूँ। मुसर्रत काफी दूर से आई है, हमने सुना नहीं है। अच्छा, अब मैंने कह दिया है कि अच्छी सिंगर है, अब मुसर्रत के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं मुसर्रत? सर मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। प्रोफेशनल सिंगर है माशाल्लाह। जी। अरे भाई वाह, कहाँ से आई हैं आप? मैं खुशाब से आई हूँ। खुशाब से आई हैं? मैं खुशाब में गया था, बहुत प्यारी जगह है खुशाब, बड़े लोग भी बड़े प्यारे और बड़ा साफ सुथरा। हाँ, और वहाँ सड़कें भी पूरी थी। हम तो कराची से ज्यादा आंसू निकला है हमारे, मेरा दिल जरा तोड़ दूं कुछ। थैंक यू सर। सड़क तो नहीं तोड़ी ना? नहीं कुछ नहीं, बेचारे इतने मोहब्बत के लोग थे। तो मुसर्रत कुछ अताओ, सुनाएं कुछ। जी, मैं मैडम नूरजहान की गजल सुनाऊंगी। अरे वाह वाह। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक वाह वाह, भर न जाए। क्या बात है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मुसर्रत। थैंक यू सो मच। कहाँ छुपी हुई थी आप अभी तक? सर मैं अभी तक हम मशहूर हो गए, आप अभी तक नहीं हुई। अब आप इंशाल्लाह देखिए कि लोग देखेंगे इसको, और जो भी ऐसा हो जो रिलीज भी किए गाने, मुझे बताया जा रहा है कि मुसर्रत वेरी वेल डन। जी जी सर, मैं सराइकी सॉन्ग्स करती हूँ, लेकिन मुझे जो है वो क्लासिकल का बहुत शौक है और वो मैं सीखने की कोशिश भी करती हूँ। बहुत तरक्की दे अल्लाह मियां आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। समी भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले टैलेंट बैठे हुए उधर, मुसर्रत भी बैठी हैं और एक भाई हैं जो किसी उस्ताद के शागिर्द भी हैं बड़े, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनसे भी मुख्तसर, उनका भी सुना नहीं, उन्होंने क्लेम किया हुआ है, अभी सुनेंगे, रिस्क है। अली रजा भाई कहाँ बैठे हुए? अली रजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रजा भाई, आप भी प्रोफेशनल सिंगर है? जी सर, प्रोफेशनल और शौक भी है सिंगिंग का। वेरी नाइस। और किसी की उस्तादी में भी है? जी, मैं उस्ताद नुसरत साहब उनका रूहानी शागिर्द हूँ। अरे वाह वाह वाह। और वैसे रहमान बाजवा साहब उनका मैं शागिर्द हूँ। माशाल्लाह। मेरे लिए कुछ देंगे, अता करेंगे? जी, मैं आपके लिए उस्ताद नुसरत साहब की गज़ल वाह वाह गाना चाहता हूँ। राज़दारों से बच के चलता हूँ, गम गुसारों से बच के चलता हूँ, मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं। एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजर
अच्छे हो, वाह वाह वाह, बहुत तरक्की दे अल्लाह मियां आपको, बहुत सर, बहुत अच्छा, तशरीफ रखिए। कादिर आजाद, इसी बात पे वक्त हुआ है ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैं वो करता हूँ, आपको मैंने करते हुए देखा, आप करते हो गए आप, लेकिन मैंने आपको देखा, आप पेशेंट आदमी हो, आप नहीं करते। अच्छा ये आज अकेले भी लोग कर सकते हैं, लेकिन लोग काफी लोग मिलके करते हैं। मिल क्या करते हैं? वैसे तो अकेले भी किया जा सकता है, भाई किसी ने अकेले कर दिया। लेकिन क्या ये इंसान अपने साथ करता है किसी और के साथ करता है? अच्छा सवाल है, सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। खातिन हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट समी खान। समी भाई, आपने कई ड्रामे रिकॉर्ड किए हैं, मगर कुछ ड्रामों में कभी ऐसा हुआ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई हो? हाँ, एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था, मुझे याद है, मैं शूटिंग कर रहे थे, ड्रामा सीरियल था, मैं काशिफ निसार उसके डायरेक्टर थे, बेहतरीन डायरेक्टर। मैं भी शायद सेट पे सीन कर रहे, तो वो एक गांव की कहानी थी कि लड़का लड़की मिल रहे हैं, तो हम कसूर साइड पे ना किसी खंडर के अंदर शूट के, गिरी हुई बिल्डिंग सी थी, घर सा गिरा हुआ था, तो अक्सर ना घर का जो दरवाज़ा होता है, वो जो एक पिलर, वो मौजूद था, रहता था। तो यूँ सीन था कि एक तरफ वो खड़ी, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, सीन हो रहा है, तो अचानक डीओपी कहता कि समी भाई, मैं कहा, कहते ऊपर कुछ क्या निकला हुआ दरवाजे के ऊपर, कागज़ सा। मैंने कहा, कहते फेंक दे रहा है, फ्रेम में तंग कर रहा है, तो मैंने फेंका है ना, आई रिमेंबर, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया उसके बाद, मुझे बस पकड़ते ही वो फेंका है, दोबारा एक्शन हुआ है, और मैं ब्लैंक हूँ कि लाइन क्या है, मैं भूल गया हूँ। स्क्रिप्ट देखा, दोबारा एक लाइन बोली, फिर भूल गया। तो 10 काशिफ भी कहते हुआ क्या, मैंने कहा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा एकदम, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुछ दुआ पढ़ी, तो मैंने कहा क्या करूँ, एकदम ख्याल है कि वो कागज़ कहाँ है, वो कागज़ ढूंढा, पड़ा हुआ, तो उस पर सूरत दिखी हुई थी कोई, वो वापस कागज़ जैसी दरवाजे के ऊपर वापस अंदर करके, मैंने कहा उसको हटाओ मत, अंदर करके रख दो, 10 मिनट में सीन हो गया। याद आ गया फिर से? आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बिकॉज मैं कुछ लम्हे के लिए, मुझे आज भी याद है कि मैं ब्लैंक हो गया, तो कहते हुआ क्या, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, यानी हम अभी सीन सीआर कर रहे थे, आई वाज फाइन, और मैं भी लाइन बोलता हूँ एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ कि क्या है। दैट वाज अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस। समी भाई, जख्मी हुआ हाथ, हथेली, ये वो, एक बार नाक भी कटवा चुके हैं आप। नहीं, नाक कटी नहीं थी, नाक टूटी थी। खलीलुर रहमान कमर साहब का भी इसमें कोई किरदार है क्या? नहीं, उसमें ये था कि उनकी फिल्म हम शूट कर रहे थे, तो उनकी कर रहे थे वो जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, काफ कंगना, तो उस फिल्म की शूट का स्पेल था हमारा भावलपुर का। तो मुझे याद है, मैं अपने इन लॉज में गया हुआ, तो फैमिली को छोड़ने के लिए छुट्टियाँ थी, तो होता है ना, आप एक नया कमरा थोड़ा रेनोवेट हुआ था, मैंने मार्क किया कि यार इस कमरे में ये स्टेप अप है, ये स्लाइडिंग डोर है, इसके पीछे वॉशरूम है, तो मैं इस स्टेप अप से नहीं गिरना, मैंने वो नया बना था। मैं आप अपने आप को समझाते रहते हैं, मैं यहाँ से नहीं गिरूंगा, इतना नहीं गिरूंगा, ये नहीं गिरूंगा। हाँ, और मैंने कहा इससे बचना है मुझे, इस चक्कर में शीशा भूल गया। तो हुआ ये कि मैं जब सुबह उठा, तो बेगम बच्चे पहले नीचे जा चुके थे, नानी के पास, नाना के पास, तो मैं उठा, अब मैं बड़ा होशोवास में ना कि इस स्टेप अप से बचना है, निकला, आगे गया, और एकदम धज एक चीज़ में लगाऊं, और पहले मुझे पता नहीं क्यों हैरी पॉटर फिल्म याद आई। हाँ, क्यों, मुझे कोई इनविजिबल शील्ड नहीं होती ऐसे, मैंने कोई शील्ड आई है मेरे आगे, आया क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। उस 5 सेकंड के अंदर फिर एक पेन शुरू हुई, और जब हाथ देखो तो खूनो खून, नाक, तो मैंने जाके देखा, हो गया। तो मुझे याद है, फिर एक तो हालत ऐसी थी कि मैं जिसको बता रहा हूँ, वाइफ आके देख रही, हंस रही हैं। मैंने कहा क्या हुआ, किया क्या है ये, शीशे में किधर घुस गए, शुक्र शीशा नहीं टूटा। अच्छा, शीशा कितना सॉलिड था, नहीं टूटा। ये बताइए, नाक टूट गई। इंटरेस्टिंग पॉइंट, खलील साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, खलील साहब एक वो कुछ हो गया है, मुझे चोट लग गई है, क्या हुआ। मैं कहा मुझे लगता है शूटिंग देखें कर पाएंगे कि नहीं। मैंने तस्वीर भेजी, तो नाक इतनी सूजी हुई, यहाँ हल्के पड़े हुए, और मुंह भी थोड़ा यूँ स्वेल कर गया। तो ये क्या किया, ये क्या किया तुमने? मैं खलील साहब वो गलती से शीशे में लग गया हूँ, तो उससे चोट लग गई है, तो अब क्या कर सकते हैं। फिल्म का नाम चेंज कर सकते हैं, नाक कंगना। नहीं, उन्होंने पॉज लिया, मुझे याद है, कहते अब क्या कर सकते हैं, छुट्टी मनाओ महीना। अरे वाह यार, छुट्टी दे दी। क्यों, ये दैट वाज लाइक, उन्होंने ख्याल बहुत किया था इस मामले में, तो मुझे 1 महीना लगा था ठीक होने में। नाक ठीक तो टेढ़ी हुई नहीं, टेढ़ी, वो शुक्र है, वो डर ये होता है कि नाक की हड्डी का, कि नाक की हड्डी अगर 24-48 घंटों में जुड़ जाती है, तो अगर वो टेढ़ी हो गई है और जुड़ गई, तो फिर तोड़ के सीधी करनी पड़ती है। हाँ, मेरी टेढ़ी हुई थी। एक बार मैं क्रिकेट खेलते हुए वो कीपर से टकरा गया, उसका हेलमेट यहाँ पे ना टेढ़ी हो गई। अब ना ऐसी सांस लेता हूँ, यूँ करके निकलती है, झटका लगता है, क्या ले लिया ये करके। नहीं, मेरा शुक्र है बचत हो गया, एक्सरे वगैरह तो सीधी थी, सीधी। आप सीधी बच गई। ऑडियंस में चलते, इनकी नाकें भी सीधी। इनका सवाल,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फातिमा जहां ज़ेब। फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं आई एम द सेक्शन हेड फॉर ए लेवल्स। मैं ए लेवल्स का पूरा प्रोग्राम मैनेज करती हूँ। आप पूरा प्रोग्राम मैनेज कर लेते हैं? जी हो बिल्कुल। जाता है आपसे? जी। वेरी गुड। 10 साल में क्या खत्म हो जाएगा फातिमा? अगर मैं लाहौर की बात करूँ, मुझे लगता है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम सिलेंडर्स लेके फिर रहे होंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन जी, इस बार बिल्कुल। काफी काम किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने, काम हो रहा है। कुछ किया हुआ है। देखो इस साल क्या होता है स्मॉग में। लेकिन बहुत अच्छा है, अगर यही चलता रहा तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ हम भी खत्म हो जाएंगे फातिमा। ना मैं रहूंगा ना तुम। कुछ सिलेंडर्स के बाद तो खत्म हो ही जाएंगे। और कोई गम की बात है आपकी? सवाल है आपके पास मौत और जीस्त के अलावा? जी, मेरा आप दोनों से सवाल है। दे दीजिए, हम बांट के खा लेंगे। जी, वैसे मैं दीजिए, हम बैठे हुए हैं हम। एक तो मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये कोई बात नहीं है, तो आप इनकी बड़ी फैन हो सकती हैं, मेरी नहीं, आपकी बड़ी हूँ, आपकी थोड़ी सी छोटी हूँ। ठीक। थोड़ी छोटी बड़ी फैन है ये हमारी, छोटी बड़ी ये छोटी बड़ी फैन। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को लगता है आप दोनों अपनी पर्सनैलिटी में से निकालना चाहते हो, कि आपको लगता है अगर ये मेरी पर्सनैलिटी में ना हो तो आई कुड हैव डन बेटर, और एक और चीज़ जो आपको लगता है कि लोगों को आपसे सीखनी चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी में अडैप्ट ले आनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ों पे जहाँ पे ना कहने से मैं मुरवतन कर देता हूँ। क्या गंदी बात है, क्या गंदी बात है? That's a millennial issue. We can't say no. ये इशू है कि लाइक कई जगहों पे जहाँ के मुझे लगता है कि यार मैं ना कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, अगले बंदे का साथ है तो आई शुड एटलीस्ट साथ देना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए समी भाई आपसे? आपको क्या लगता है पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू? पेशेंस। पेशेंस, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास सिंगर्स मौजूद थे, मैं एक इंसिडेंट कोट करूँगा कि एक एक्टर, हमारे बहुत ही नोन एक्टर हैं, अच्छे, इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। तो मैंने उनके साथ कोई आज से 13 साल पहले एक सीरियल किया था थाईलैंड में, एंड ही वाज डूइंग अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर, और द वे ही डिड इट, मैंने कहा यार यू हैव द पोटेंशियल, करते रहना। सही बात। एंड ही मेड इट। अरे वाह। मैं एक बात बताऊंगा, मैं भी उसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको लेके। एक तो मैं अपने अंदर से जो इनके वो है ना स्ट्रेंथ, वो मेरी वीकनेस है। मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, रेस्टलेस आदमी हूँ, ठीक है? तो वो मुझे एक तो वो ख़त्म करना है, सब्र लाना है थोड़ा अंदर। दूसरा मुझसे सीखना है, वक्त की पाबंदी करता हूँ। आज हुआ ये कि समी भाई, इसमें बड़ा इंप्रेस्ड हूँ, जो टाइम दिया गया था ये उस पर आए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट पहले आए हुए थे, बल्कि हमारा जो सेकंड गेस्ट, पहले गेस्ट थे, वो लेट हो गए थे, तो हमने शो लेट स्टार्ट किया। लेकिन समी भाई वॉज राइट ऑन टाइम। थैंक यू समी भाई। और बहुत देर से पीछे बैठे हुए थे, जबकि हम खेल रहे थे, लेकिन हम पीछे बैठे हुए थे। सिर्फ बैठे हुए नहीं थे, खेल रहे थे। सर ताबिश, आपके लिए मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है, सो एमा दैट इज फॉर यू इफ यू आर। कहाँ है वो? वो घर में है। बड़े फैन घर में है, छोटे फैन आए हुए। वाह, काहे के बड़े फैन है वो भाई। वो मुझसे कभी शो कर रहा होता ना, ताबिश भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अपने शो का टिकट तो दे दे। भाई तू बड़ा फैन है, खरीद ले। सपोर्ट करें। काहे का बड़ा फैन है भाई, उसको बोले इधर आए अगली बार। नेक्स्ट टाइम। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समी भाई, वक्त हुआ है कि आपको एक बार फिर ब्लैंक कर दिया जाए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। आप अपनी आंखों के आगे अंधेरा खुद छा जाएगा। कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो हम नहीं चाहते कि आप जैसा मासूम आदमी देखे। पहन लीजिए इसको, हम लोग देखेंगे खूब मजे से, और आप गेस करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है? तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ओके। आपने सवाल पूछ रहे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? आप लोग हिंट्स नहीं देना, मैं ही दूंगा, मेरा काम है ये। लगाओ। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज। चीज है या बात है? चीज है, चीज। जिंदा या मुर्दा? नहीं नहीं, मतलब चीज है तो जिंदा मुर्दा क्या सवाल हुआ भाई? नहीं, मसलन अच्छा आप बताओ तो कौन चीज जिंदा मुर्दा? कोई इंसान तो नहीं है, कोई जिंदा चीज तो नहीं है। कौन सी इंसान को चीज बोला जाता है? हमी भाई आपको बता, एक्सप्लेन करो आप। चीज है मगर ये मुर्दा कर देती है। ये मुर्दा कर देती है? ओ तेरी तो। अच्छा, और छोड़ने वाली चीज है ये। जो जिसका दिल चाह रहा है इसको छोड़ ले। दिखने में कैसी है? दिखती नहीं है। दिखती भी नहीं है? दिखती नहीं है, महसूस हो जाती है कि भाई आहा, छोड़िए। ये जो आहा होता है, ये बुरा वाला होता है कि अच्छा वाला होता है? डिपेंड करता है छोड़ कौन। मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ। इसके ऐसी खतरनाक चीज है, इसमें इसके नाम में ही मरने का जिक्र है। नाम में मरने का जिक्र है? बीच में आता है।
नहीं, क्या हो सकता है? हाँ, ऐसा है कि आप अभी भी छोड़ ले, मैं भी छोड़ रहा हूँ, ये सब बैठे हुए लोग छोड़ लें। सांस छोड़ना? हाँ, सांस तो बिल्कुल आप करीब पहुंच रहे हो, करीब पहुंच रहे हो, आप बिल्कुल करीब पहुंच रहे हो। नहीं, हंस क्यों रहे हो आप? क्यों हंस रहे हो आप? और क्या हो सकता है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई आप बोलेंगे हाँ यार तो छोड़ने की, मैंने खुद छोड़ी, मैंने अभी 3-4 छोड़ दी। सांस सही है, बिल्कुल सही है, उसमें क्या छोड़ रहे हो आप? हवा। हवा मतलब कौन सी हवा? ऐसी क्या चीज है जो आप छोड़ते हो पौधे पकड़ लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। 10 की। शुक्र है जो ज़हन में आ रहा था बोला नहीं। ये छोड़ने की चीज है नहीं है, बताओ। मैं पकड़ा जाता हूँ यार ताबिश भाई, आप कैसे हिंट देते भाई? जो है वो सबको तो नजर आ रहा है छोड़ने की चीज। बिल्कुल ऐसे अब ही। आपको नहीं आ रहा है, आपका मसला है। पहनी ओके, लगाओ बेटा एक तस्वीर। वाह, तस्वीर है। अब क्या है? तस्वीर चीज है। अब अच्छा, चीज है ये भी? चीज है। और कोई इंसान या कोई जानवर चीज रहा तो नहीं है कुछ? भाई चीज है, इंसान जानवर नहीं है, चीज है। अच्छा, रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं इसे? हाँ, छोड़ी हुई चीजों को साफ करने की। जो हमने पहले चीजें छोड़ी उनको साफ करने के लिए? वो तो साफ हो नहीं सकती, वो तो तोड़ गई। और क्या चीज, यानी आप और मैं छोड़ रहे हैं भी वो चीज? नहीं, अब हाँ 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 हाँ, इस्तेमाल हुआ है, आपने भी किया, मैंने भी किया। अच्छा, आज हमें शो में इस्तेमाल किया है? हाँ हाँ, कभी हम एक्टर लोग, हम लोग जो भी मीडिया में काम कर रहे हैं, कभी हम खुद इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई दूसरा इस्तेमाल करके चला जाता है हमारे। मेरे ऊपर अभी किसी और ने इस्तेमाल किया। अच्छा, हाँ। तारीफ करना तो नहीं? नहीं, तारीफ चीज है ना, ये तारीफ तो मतलब एक लफ्ज होता। इस्तेमाल करके, आप पे इस्तेमाल करके गया अभी करके गए पर्सनैलिटी गई। क्या मेरे पे है? मेरे पे भी इस्तेमाल हुआ है? आप पे भी इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल से पहले इसको निकालना पड़ता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल इसको भाई मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। आप पे कैसे इस्तेमाल हुआ? छू छू के। क्या मेकअप के काम आता है? नहीं, काम नहीं आता, मेकअप के काम नहीं आता। मेकअप से तो सख्त दुश्मनी है इसकी। पसीना? नहीं, पसीने से भी सख्त दुश्मनी है इसकी। पसीना आता है तो इसकी याद आती है। परफ्यूम? नहीं, ये पसीना मुंह पे भी आ सकता है भाई। पंखा? पंखा कौन छू के जाएगा मेरे पे? आपको छू के, अच्छा क्या मतलब, थोड़ा और हिंट दें, थोड़ा और बेहतर। ये आपसे फिजिकली टच में आता है। मेरे साथ भी आया है टच में? जी जी। क्या अभी मैं उसे टच कर रहा हूँ? अभी तो आप खाली हाथ हैं, क्या टच कर रहे हैं? नहीं, टच नहीं कर रहे, आप टच कर चुके, मैं भी टच कर चुका। टच क्या उसको? नहीं, कहीं यहाँ तो है ही नहीं करीब में। मेरे करीब नहीं है? हाँ। क्या हमारी ऑडियंस उसे इस्तेमाल कर अक्सर रही है? हम धोबी के कपड़े बेचते हैं ना, हाँ। तो हम मर्दों के कपड़ों से बहुत सारे निकलते हैं। मेरे तो बहुत निकलते है ना, बहुत सारे निकलते हैं। खवातीन के पर्स में निकलते हैं। ओह हाँ, टिश्यू। पहले ना कभी एक और है, आखिरी मैं बोलूंगा ना उतारने को। आप दुनिया तो देख लो, दुनिया देख लो आप जल्दी से, आखिरी है। चलो जी, शुक्र है यार, इसमें बंदा वो नहीं बोलता जो ज़हन में आ रहा है। तस्वीर लाओ जी, की है। वाह वाह, फेवरेट हम लोगों का भाई साहब। लफ्ज है ये, लफ्ज है मतलब एक चीज है, करने वाली चीज। अच्छा हाँ, आपको करते हैं दबे तरीके से बहुत। मैं तो बहुत डर के करता हूँ। मैं वो करता हूँ? आपको मैंने करते हुए देखा। आप करते होगे आप, लेकिन मैंने आपको देखा। आप पेशेंट आदमी हो, आप नहीं करते। अच्छा, ये आज अकेले भी लोग कर सकते हैं, लेकिन काफी लोग मिलके करते हैं। मिलके करते हैं?
वैसे तो अकेले भी किया जा सकता है भाई, किसी ने अकेले कर दिया। लेकिन क्या ये इंसान अपने साथ करता है किसी और के साथ करता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। इंसान अब किसी के साथ, मतलब ऐसा होता है मिलके अपने लिए लोग करते हैं ये, और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए भी आप ये कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। और आपने आज सेट पे ऐसा कुछ किया? नहीं, मैं तो करता ही नहीं। मैं तो बहुत बहुत कम किया है। मैंने किया दिल में किया, बस दिल में। तो मेरे को पकड़े जाने से इतना डर है कि मैं ये करता ही नहीं। ओके। अच्छा, मैं आपको एक दे देता हूँ। हाँ। कराची में नुमाइश चौरंगी और लाहौर में लिबर्टी चौक पर ये मखसूस काम है। ताड़ना है? ताड़ना क्या? ताड़ना नहीं भाई, ताड़ना नहीं। ताड़ना सब मिलके क्यों ताड़ते हैं? एक इंडिविजुअल ताड़ता है बंदा। ये किसी को, मतलब किसी के सामने किया जाता है ये, और जिसके सामने किया जाता है वो उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अच्छा नहीं लग रहा होता? हाँ, जिसके सामने कर रहे होते हैं ये। नारेबाजी, इसमें एहतजाज। एहतजाज भाई, वाह समी भाई, वाह 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 वाह। बहुत सोच रहा हूँ ज़हन कहाँ कहाँ जा रहा था। अगर मैं सिंपल हिंट्स दे दूं तो बंदा अगले लफ्ज़ में पहचान जाए। नहीं तो क्या कंटेंट निकालूं फिर? नहीं है ना। ख़वातीन और हज़रात, समी भाई जरा सेट हो रहे हैं, आप ब्रेक लें, जल्दी से वापस आए, हंसना बना के जाए। इश्क मशूकी भुल गई है ते मैं जे टिंड लशकाई फिरना ओदी गुत्त भी खुल गई है। क्या शरारती शायर हैं आप, वाह। क्या भाई, वाह। जैन जी शायर। मैं जे टिंड लशकाई फिरना ओदी गुत्त भी खुल गई है ते की दसा हुण ढिड दी गल मैं ढिडी सी जो फुल गई है। वेलकम बैक टू अस्ता बनाए। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड द ओनली समी खान। समी भाई, एक बड़ी फिल्म थी गुम, आपकी एक अच्छी फिल्म थी, उसमें बड़ा चैलेंजिंग सीक्वेंस था। खाई में गाड़ी गिर गई थी आपकी। यस। और एक सीन के दौरान खाई में गाड़ी गिर गई। फिल्म स्टार्ट ही वहीं से हुई थी ना, कि एक बंदा है जो कि बेहोश है और उसको होश है, तो एक गाड़ी है जो कि नीचे खाई में गिरी हुई है। तो वो काफ़ी मुश्किल काम था कि लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लाइक वहाँ पर गाड़ी लेकर जाना, क्योंकि हमें जाते हुए 45 मिनट्स लगते थे। मारगला की पहाड़ियों में नीचे हम बिल्कुल बेस के अंदर शूट कर रहे थे, तो रास्ता पहले में पैदल 45 मिनट्स लगते थे। मुझे प्रोडक्शन ने वो गाड़ी सेलेक्ट की, पहले उसकी डुप्लीकेट एक और गाड़ी ढूंढी जो बाहर सीन्स के लिए यूज़ हुई, कि गाड़ी पहुंची कैसे, पूरी गाड़ी को डिसमेंटल किया, वहाँ लेके गए, वहाँ पे जोड़ा, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट जॉब। अच्छा, तो फिर मैंने सुना उसमें आपको असली भी पीट दिया आपके को एक्टर ने। शमून भाई का हाथ नहीं, घुटना से मारा आप? जी। एक अब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अब सोचे वहाँ पर बारिश के अंदर सीक्वेंस शूट करें एक्शन का, तो उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ना था और घुटना मारना था। तो उनका हाथ कुछ स्लिप हुआ यहाँ से बारिश पानी की वजह से, तो लग ही गया। फिर नाक टूट गई? नहीं, नाक बच गई। फिर कहाँ रिएक्शन असल आया, और उसका मैंने उनसे कहा कि शॉट तो चलता रहा, कट नहीं होने दिया। मैंने कहा खुदा के लिए अभी शॉट लगा देना, असर लगा, ये ना कहो दोबारा करना है। रीटेक। तो लगा था वो जोर से। अरे यार समी भाई, अफसोस हुआ। नहीं, लेकिन उस फिल्म ने अपना फायदा दे दिया था। एक बात करूंगा, हमारी ऑडियंस में आज पता नहीं क्यों इतना टैलेंट आया हुआ है, कि अब कौन है कम नहीं पड़ा। तो भाई हैं जो क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। अरे माशाल्लाह। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। फयाज भाई, आप क्रिकेटर हैं? जी बिल्कुल। और इतने गोल्ड मेडल, क्रिकेट में गोल्ड मेडल भी मिलते हैं? जी बिल्कुल, विनिंग टीम को मिलते हैं, और क्योंकि आप दूसरी टीम के साथ कंपेयर ना करें तो इधर भी मिलते हैं। नहीं, मुझे पता है। मैं तो हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, व्हाट नॉट चैंपियन, हर चैंपियन है वो तो। आप क्या करते हैं क्रिकेट में और कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? जी मैं स्ट्राइक बॉलर हूँ पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हूँ। इंडिया का रिकॉर्ड 109 किलोमीटर। और खब्बे। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तालियां आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? आसफ अली अलवी। क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में लेक्चरर हैं आप? पढ़ाते क्या हैं? इंग्लिश ही पढ़ाते। अच्छा। नहीं, मैं समझा आप कहना चाह रहे हैं मौलवी हूँ मगर इंग्लिश में लेक्चरर कहते हैं।
अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं आप और शायर भी हैं आप? जी मैं पंजाबी शायर। उर्दू सर माइक पकड़ लेना करीब। हाँ पंजाबी शायर सर। तो सर कुछ कलाम अदा कर दीजिए अगर एक दो अशार हैं आपके पास। जी एक नज़म फेसबुक। वाह खुल गई गल तो मैं करना वा खुल के। वाह होया सी प्यार मैनू एक बारी भुल के। वाह ते फेसबुक ते एक मिल गई फ्रेंड सी सोहनी सी जी इन्नी के सोहनियां दी एंड सी ते फाइंड फ्रेंड विच ओनू सी मैं लभ्या कवर फोटो वेख तीर दिल ते आ वजया ते कीती कन्फर्म उन्हें मेरी रिक्वेस्ट सी म्यूचुअल फ्रेंड्स विचों सबना तो बेस्ट सी। वाह ते लट्टू ते शदाई होया ओदी प्रोफाइल ते गपशप कदी कदी हुंदी सी मोबाइल ते ते चैट बॉक्स विच जाके गल नूं वधा लिया कॉल नहीं सी सुनदी मैं मैसेजां ते ला ले ते हर वेले करदे सा SMS रज के रातां नूं रजाइयां विच सिर मूंह कज के ते कहंदी सी ओ जान ते मैं जानी ओनू कहंदा सा ऑनलाइन ओदियां ख्यालां विच रहिंदा सा। वाह ते आईडी ते एल्बम साडियां च दूसरा ना कोई सी आईडी ते प्राइवेसी दुआं लाई होई सी ते शेयर विद करदी जो वीडियो कमाल सी 400 दी दुनिया ते अपनी मिसाल सी ते दसां कि मैं किन्ने मैनू कीता बर्बाद है मैं वा सियालकोटी लाहौरों आबाद है। ते एक दिन खरे सारी गल किवें खुल गई रिद्धी सी जो खीर सारी गलमे च डुल गई ते बीती होई रुत मस्तानी दियां फोटोआं करदी सी टैग ओ जवानी दियां फोटोआं ते मेरे नाल शादी लई ना कीती उस हां सी खसमां नूं खानी 8 बच्चियां दी मां बहुत अच्छे सर। वाह आसिफ साहब क्या गए आप। बहुत मेहरबानी जी। 2-3 शेर अगर इजाजत तो सिर्फ आप माशाल्लाह करें सर छोड़ें समी भाई। हाँ 3 शेर के हुसन जवानी रोल रुल गई है। वाह इश्क मशूकी भुल गई है ते मैं जे टिंड लशकाई फिरना ओदी गुत्त भी खुल गई है। वाह शरारती शायर हैं आप। वाह क्या भाई वाह जेनजी शायर। मैं जे टिंड लशकाई फिरना ओदी गुत्त भी खुल गई है ते की दसां हुण ढिड दी गल मैं ढिडी सी जो फुल गई है। बहुत तशरीफ रखिए सर। सर आप तो माशाल्लाह लेक्चरर थे ना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बैठी तशरीफ रखिए अलवी साहब क्या कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर। अनीस तारिक जी सियालकोट से। अनीस तारिक साहब आप भी शायर हैं। मैं शायर हूँ सर आप मतलब पंजाबी के शायर हैं। मैं पंजाबी के शायर हूँ। तो आप भी मज़ाहिया शायरी करते हैं। संजीदा भी करता हूँ और मज़ाहिया भी। हमारे लिए कुछ सुना दें अच्छा सा कुछ ऐसा मिक्स कर। मैं चंद अशार सुनाता हूँ कि हर गल ओदी उच्ची नीवी सहजा सहजा सहजा। वाह वाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਟਹਿਜਾ ਟਹਿਜਾ ਟਹਿਜਾ। ਵਾਹ 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਟਹਿਜਾ 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 ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਰਹਿ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ਮ ਚ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਏ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਵਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਤਿਵੇਂ ਜਿਸਮੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਲਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਤਾਂ ਦੇ ਹਿਲ ਹਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲਾਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ रंग रत्ता तुसी सावी हिनाचों वेख नहीं सकते। वाह बहुत अच्छे सर बहुत मुनासिब। सभी भाई सेगमेंट का नाम है फटाफट। बस जाते जाते आपकी वो हाजिर दिमागी चेक करनी और कोई नियत नहीं अल्लाह की कसम। तो होगा ये कि इसमें वर्बल टास्क आएंगे मैं और आप मुकाबला करेंगे 1-on-1 जो अटक गया बाहर। अच्छा ठीक है बहुत आसान है आपको समझ में आ जाएगा। दिखाओ बेटा पाकिस्तानी अदाकाराओं के नाम बताएं। ओके मीरा मैं विशायत रेशम सबा कमर बाबर शरीफ सज्जल अली तमीम आरा हिना अल्ताफ नूरजहां मैडम नूरजहां हिना अफरीदी मदिया इमाम। यार ये तो मैंने सोचा था अभी कसम तो सोचने से क्या होता है बोला तो मैंने भाई यही नाम इमाम बोल दिया मैंने। अच्छा तो सादी इमाम मदिया रिजवी
अचानक कितने आप लोग अलीज़े 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 को, अच्छा मदिया शाह। मैं तो ऐसा 90s में चल रहा हूँ, को हिला के दिखा दे मुझे। सबिया खानम। शबनम। यार मतलब मुझे नाम खत्म हो गया, तबाह हो गया आप। समी भाई, I wasn't expecting this. नहीं Actually, आज तो हाँ। अगला लगाओ जो भाई कर सके समी भाई। F से शुरू होने वाले नाम बताइए। फेडरिक। फहद। फर्नांडिस। अरे F से तो बता दो यार आप। हाँ हाँ F से। हाँ। फातिमा। फुरकान। आप आ जाओ। चलो फरजाना। फहीम। फहमीदा। यार अम्मी भाई, फिरोज बोलो आप। हाँ फिरोज खान। फुरकान। आप बोलो। फैसल। फवाद। फौजान। फैजान। फौजिया। फाइजा। फर्रो। फरीन। फरुख। फरखंदा। फहीमा। फहीमा कोई नाम नहीं होता। फहीमा होता है। ये तो ऐसा लग रहा है बुला रहे हैं फहीम को। फहीमा। फहीमा फहीमा है नाम। फहीमा है नाम। फहीमा है नाम। ये आपने टाइम लिया सोचने के लिए, मैं देख रहा हूँ। फहीमा के बाद फीबी। फीबी नाम है, मैंने देखा है। फीबी पी से शुरू होता है। PHO फीबी। वो FIBI लिखती है। वो लिखती है नेम इज द प्रॉपर नाउन। डिस्प्यूट दैट मिस्टर समी खान और एलियस मंसूर अली खान। फरीद। न्याजी। फरीद। फरीद। आप जीत गए। वो अच्छा खेला, ये अच्छा खेला। अगला लगाओ लास्ट, बस इसके बाद मैं नहीं खेलूंगा, मैं चला जाऊंगा। चलो आप ना ऑडियंस में से किसी बंदे को भी चूज कर लो जो आपका साथ देगा। आप दोनों, मैं अकेला। अलीना को बुला लो। अब अलीना बहुत लग रहा है इसको बहुत शौक है जवाब देने। करेंगे आप? चलें जी। वो रेडी बैठी है। फटाफट आपकी पार्टनर अलीना है, ठीक है? ठीक है। और आप भी बोलोगे, मतलब हाँ मिलके। ठीक अब ये हो चुका है कि ये हो चुका है फटाफट का आखिरी वो है टास्क। आपको मैंने एक टीम मेंबर भी दे दिया है समी भाई। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है? अकेला खड़ा रहेगा आपका भाई। चलो पाकिस्तानी ड्रामों के नाम बता। आंच। हानी। हई। मेरे पास तुम हो। अलिफ। टूटे हुए पर। रक्से बिस्मिल। बेलापुर की डायन। रंगी आंगन टेढ़ा। रांझा रांझा कर दी। अनकही। माने ना ये दिल। ऐदे वफा। गोश्त। अल्फा ब्रावो चार्ली। खामोशियां। धुआं। सुनहरे दिन। शेर। क्या मन माइल। माने दूरियां। मैं मंटो नहीं हूं। ये तो हमें पता। टाइम नहीं गेन करो, टाइम नहीं गेन करो आप। मेरे पास तुम हो गया, हो गया, लड़की ने बोल दिया। मेरे पास तुम बोल चुकी है आपको। अब दोबारा चांस दे रहा हूं आपको, छोड़ रहा हूं मैं। टूटे हुए नहीं, 2 कदम दूर थे। कभी मैं कभी तुम। कभी हाँ कभी ना। मूवी तो इंडियन मूवी है। ओ अच्छा, ये ड्रामा भी था। बाद में बना होगा, पहले हम तो इंडियन मूवी देखें। मिस फायर। मिस फायर जियो का ही था। हाँ मैं दे रहा हूँ ऐनक वाला जिन। केस नंबर 9। केस नंबर 9। आपकी बारी है। केस नंबर सच तुम्हारे। महमूदाबाद की मलकाएं। लड्डा बाजार। लव लाइफ और लाहौर। मेरा ही प्लेयर। हाँ, वो कुद्दूसी साहब की बेवा। बुलबुले। टाके की आएगी बारात। मेहमान। 2 बोल। आजर की आएगी बारात। फिशार। डॉली की आएगी बारात। हो गए भाई। फिशार। अंधेरा उजाला। अहदे वफा। बोल चुका मैं। नहीं आपने। अल्लाह की कसम बोला है मैंने। बोला है मैंने। कोई है जो बता दे? नहीं बोला मैंने। हो गए, अब हार गए। ये 2 रन को हरा दिया मैंने, तबाह कर दिया इन लोगों को। ताले बजाओ भाई। ये देखो आप, तारीख गवाह रहेगी। अलीना, समी खान और मंसूर अली खान न्याजी मिलके नहीं हरा सके मुझे। मंसूर असलम खान न्याजी। जो भी है, हार गए आप। इररिलेवेंट है ये बात। ऐसा है कि जाने से पहले ऑडियंस मेंबर में काफी कमाल लोग थे, मगर आज जो है वो मैं अपना मुसर्रत और अली भाई की सिंगिंग से बड़ा मुतासिर रहा,
मैं उनको छोटे छोटे गिफ्ट देना चाहता हूँ। समी भाई आपका ही बरकत वाला हाथ लग जाए तो कहाँ है गिफ्ट? ले आओ बेटा, और भी मंगवाओ, और भी मंगवाओ, ले आओ, सब एक्सपायर हो रहा है, ले आओ अभी देख खत्म। समी भाई ये जो गिफ्ट्स रखे हुए हैं ये आपकी बरी नहीं है, ऑडियंस में बांटने हैं ये वो, क्योंकि आज कमाल लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा। मुसर्रत ने इतना अच्छा गाया, अली भाई ने इतना अच्छा गाया, शोरा जो आए हुए थे उन्होंने पंजाबी में कमाल कर दिया, हमारे क्रिकेटिंग हीरो बैठे हुए। मैं एक एक करके इनको गिफ्ट दूंगा, आप तबरुक वाला हाथ लगा दे सर, मैं देकर आता हूँ। फाइक भाई नहीं वो लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप कैमरे पे आ रहे हो, टेंशन नहीं। माइक और तारों के बोझ के बाद मेरी पैंट इतनी ढीली है, बहुत शुक्रिया, हाथ लगा दिया आपने। अब मैं किसको दूंगा? कौन था? शोरा इकरा। अलीना को नहीं दे रहा मैं, अलीना को स्क्रीन टाइम दिया आज। सर अलवी साहब मैं आपका भी ला रहा हूँ सर, आप सर आप भी, हालांकि आप भूल गए थे मगर मैं नहीं भूलूंगा। मुसर्रत कहाँ है? मुसर्रत को मैं जाके दूंगा भाई। वाह वाह, मुसर्रत के लिए और ताले होनी चाहिए। बेटा बहुत अच्छे। इस पेंट के साथ जो मैं खतरा ले रहा हूं ना भाई साहब, अली भाई, हाँ इस पे हाँ सबको थैंक यू, तालियां हैं। इन गिफ्ट्स के अंदर चिट पर समी भाई का नंबर भी लिखा है, ये आपको अलग से 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करेंगे। आप बैठे शो खत्म करते हैं। समी भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि जो उनके फैंस हैं अगर उनमें से वो कोई बुरी आदत खत्म कर सके तो क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, बोलना आपको राइट मिलना इट्स अ बिग ब्लेसिंग, लेकिन इसको अच्छे से इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बुरी बात को फैलने से रोकें और अच्छी बात पॉजिटिविटी को आगे। बहुत अच्छी बात की आपने समी भाई। इसी बात पे ख़वातीन और हज़रात 12 बजने वाले हैं, अपनी घड़ियों पे जल्दी सोइएगा, जल्दी उठ के पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।